बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, अब हम फैसलाबाद से सरगोदा की तरफ जा रहे हैं। अरहम ख़ान के वहाँ ननिहाल होते हैं, उनसे हम मिलने के लिए अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते के मनाज़िर और वहाँ पहुँच के भी आपको आगाह करेंगे कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो चलिए चलते हैं सरगोदा। ये आ गए खेत, आ गए वो आगे मैं दिखा कर अरहम ख़ान से कहूँगा, वो थ्रेशर लगी हुई है जी, शायद आपको नज़र आ रही है या नहीं। ये अब देखें, ये सामने खेत में जी गंदम की कटाई हो रही है। ये देखें लोग जो है ना वो गंदम काट रहे हैं, कुछ बांध रहे हैं। तो क्योंकि ये गंदम का सीज़न है तो इसलिए गंदम की कटाई का जो है ना वो सीज़न वो ज़ोरों पे है। तो अब हम फैसलाबाद शहर से निकल आए हैं और ये उसके गिरदोनवा के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जी। अब हम यहाँ ये आप देखें जी, सामने गंदम की कटाई हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ी सी गंदम की आज कटाई करते हैं और यादें ताज़ा करते हैं जब हम गंदम की कटाई किया करते थे। तो चलते हैं गंदम की कटाई के लिए। बाबा बाबा ये पकड़ पर मैंने नीचे आना है। अरहम ख़ान ने मुझे कहा है कि जी अब मैं नीचे उतर नहीं सकता तो आप कैमरा पकड़ें। तो अब अरहम ख़ान जनाब वो भी मेरे साथ आएंगे। हाँ जी, ये जी भाई गंदम की कटाई कर रहे हैं। तो अब इनसे हम कहेंगे कि ये दरांती हमें दे और हम कोशिश करते हैं गंदम की कटाई करने की। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ये हमें दरांती देंगे थोड़ी देर के लिए? यही कोशिश करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ा आ रहा है जी, बड़े अरसे बाद हमने गंदम की कटाई की है जी। हाँ, क्या कहने जी, क्या कहने, जबरदस्त। क्या नाम है भाईजान आपका? यह जी मोहम्मद सरवर हमारे साथ हैं। तो इन्होंने हमें क्रांति दी है और ये हमने गंदम की कटाई करके पुरानी यादें ताज़ा कर ली है। थैंक यू। अच्छा, अरहम ख़ान कह रहे हैं जी उन्होंने भी कटाई करनी है। कैसे करते हैं? जैसे मैंने काटी है। चलो कैसे काटवानी है? पकड़नी। अरहम ख़ान जी कटाई कर रहे हैं गंदम की और अपने चाचा से पूछ रहे हैं कि कैसे कटाई करनी है। हाँ जी, ऐसे। चलो जी, अरहम ख़ान ने भी गंदम की कटाई कर ली जी। सरवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, चलो जी, चलें जी अरहम ख़ान, चलते हैं अब। कितना मुश्किल होता है बाबा। अच्छा जी, इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफ़िज़। ये जी गायों वाले आ गए हैं रास्ते में। तो ये आप देख रहे हैं ये गायें जा रही हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं जी। अब ये सामने जी सरदाई वाला घोटे वाला आ गया। बादाम का घोटा होता है जी यहाँ। ये अब गंदम की कटाई के दौरान ये लोग जो है ना ये घोटा बनाते हैं। तो अब अरहम ख़ान का और हमारा जी चाह रहा है कि जनाब कोई घोटा पिया जाए। देखें जी अरहम ख़ान इधर बैठ गया और ये इधर जनाब माशाल्लाह ये देखें जी घोटे वाला अमला वो खड़ा है। और ये मशीन जी आपको हम दिखाते हैं जिस पे घोटा बनाया जाता है। ये लगता है इन्होंने इकट्ठा ही घोटा बना के रख लिया है और ये मशीन इन्होंने शायद जी अभी धो के खड़ी कर दिया, घोटा इन्होंने बना लिया है। ये देखें जी ये घोटा इधर पड़ा है जी। अभी इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे और घोटा तैयार। ये लें जी, अरहम ख़ान को तो गिलास मिल गया। अब बाकी हमारे लिए भी 2 गिलास तैयार हो रहे हैं जी।
ये देखें जी, अब गर्मियों का आगाज़ है और ये घोटा आ गया है। आराम खान मम्मा को दे दो एक गिलास मेरे पास रखो भाई। ये आ गया जी। अच्छा जी, ये कौन सा रोड है भाईजान? सरगोदा रोड सर। ये सरगोदा रोड है जी, हम फैसलाबाद से आए हैं। ये आप और ये आप रोड देख रहे हैं जी। आराम खान कैसा मज़ा आ रहा है जी? भाईजान आ गया सर। हाँ, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। भाई साहब ने पानी। आराम जी कैसा है? इस वक्त जी हम चिनियोट शहर से गुजर रहे हैं और चिनियोट की जो वजह शोहरत है वो यहाँ का फर्नीचर है। बहुत खूबसूरत किस्म का फर्नीचर यहाँ बनाया जाता है। खूबसूरत मस्जिद आ गई जी एक चिनियोट की, ये जी जामा मस्जिद निसार इलाही। ये आगे जी एक चौक आ गया है, यहाँ से हम सीधा निकलेंगे सरगोदा। सहूलत बाज़ार है जी इस साइड पे। ये आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑफिस है, रेस्क्यू 1122 का। और ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चिनियोट। यहाँ भी गेट है जी उसका, हॉस्पिटल का। पहाड़ियाँ हैं जी ये सड़क के साथ साथ, आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर वो है आर्मी का है। इधर उधर तो हमें कोई पहाड़ नहीं, पहाड़ी इलाका ही है जी, लेकिन बीच बीच में से कटा हुआ भी है। कितने साल पुराना वो अंग्रेजों का और ये पुल आप लोहे का देख रहे हैं जी। ये बताया जा रहा है कि ये अंग्रेज़ के दौर का पुल बना हुआ है, बड़ा मजबूत किस्म का पुल बना हुआ है जी। ये पहले उसका नीचे रोड था, ये वाला तो नया पुल बना। नीचे से गाड़ियाँ जाती थी, ऊपर से ट्रेन जाती थी, फिर उसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती है। देखिए 3 मंजिला। दरियाए चनाब से जी हम गुजर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं दरियाए चनाब, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ दरियाए चनाब है जी। लिफ्ट नज़र आ रही है आपको। जो ही चिनियोट से हम निकलते हैं तो ये चनाब नगर है, इसका पुराना नाम रब्बा है। और ये कब्रें खुले मैदान में जो आपको नज़र आ रही हैं, नेम प्लेट भी लगी हुई हैं। ये मुतवस्सित तबका या गरीब तबका जो मिर्ज़इयों का होता है, उनको यहाँ खुले मैदान में आसानी से कीमतन जो है वो जगह दफन होने की मिल जाती है। और ये कब्रें उन लोगों की हैं जो मुतवस्सित तबका के लोग हैं, यही कहा जाता है, सुनने में यही आया है। ये हमारे भाईजान देख रहे हैं आप जी, थाना चनाब नगर है और ये सारा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये इलाका जी, अब इसको बड़ी कीमती जगह है। यहाँ मिर्ज़ई जो अमीर तबका होता है मरते हैं तो वो यहाँ दफन होते हैं। ये काफ़ी घनी सब्ज़ा वाली जगह है, यहाँ पे जो है ना वो लोग दफन होते हैं जो अमीर होते हैं। ये जी हम सरगोदा के बाहर एक टाउन है, उसके बाहर आ चुके हैं। और ये आप देख रहे हैं जी, एक घोड़े का सिंबल बनाया गया है, तो ये बड़ा हमें भला लगा, सोचा आपको भी ये दिखा दें। जी हम सरगोदा में खयाबान नवीद, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही हमारा फैसलाबाद से सरगोदा का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा।